हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन नंबर 11 ऑफ बीएसए को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 11 सेज फैक्ट्स रेलेवेंट वेयर राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट कहे जा रहे हैं जब कोई राइट या फिर कोई ऐसा कस्टम है जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट। जहां पर कोई क्वेश्चन उठाए, कोई सवाल उठाए किसी राइट या कस्टम से रिलेटेड, किसी राइट या कस्टम से रिलेटेड, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। तो उसमें कहा कि दो फैक्ट्स से इस तरीके के फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। क्लॉज ए सेज एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि ये बताए कि वो राइट और कस्टम इस ट्रांजैक्शन से ही क्रिएट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, या उसे क्लेम किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया, रिकग्नाइज किया गया, असर्टेड या डिनाइड। हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी के लोगों ने माना हो सकता है उसे डिनाई किया गया हो, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद एग्जिस्टेंस, तो कहा जाएगा कि राइट या कस्टम रेलेवेंट है। ठीक, फिर उसके बाद क्लॉज बी कह रहा है पर्टिकुलर कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहां पर वो राइट या कस्टम क्लेम किया गया होगा, रिकग्नाइज किया गया होगा, एक्सरसाइज किया गया होगा, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, या हो सकता है कि उसकी एक्सरसाइज कहीं पर डिस्प्यूटेड हो किसी कम्युनिटी में, या असर्ट हो या डिपार्टेड हो। तो ये वाला जो मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से कोई ऐसा सवाल, बहुत भारी सवाल नहीं बनता, प्री के लिए ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखता है कि राइट और कस्टम कहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, एविडेंस एक्ट में इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी। सवाल ये उठता है कि क्या ए के पास फिशरी की राइट है। अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स। एक ऐसी डीड मिली है, ठीक है, जिसमें जो राइट कन्फर कर रही है ए के एंसेस्टर, मतलब ए के जो पूर्वज है उनके ऊपर वो राइट कन्फर कर रही है। अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। ए ने कोई मॉर्गेज, ए के फादर ने कोई मॉर्गेज वाला सिस्टम हुआ होगा वहां पर उस समय, पहले की बात। ठीक है, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। सब्सिक्वेंटली जो है वो फिशरी जो है, फिशरी का जो राइट था वो ग्रांट किया गया ए के फादर के द्वारा। इनकंसीलेबल विद द मॉर्गेज। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज्ड द राइट। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे उस वक्त जहां पर ए के फादर ने अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज किया होगा, फिशरी का राइट एक्सरसाइज किया होगा, और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर। या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है उस समय कि ए के जो नेबर हैं उन्होंने उस मतलब राइट को एक्सरसाइज करने से रोका होगा। ठीक है, कि ए के नेबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए के नेबर्स ने कुछ रोका होगा यूज करने से। तो ये सारी चीजें जो है रेलेवेंट फैक्ट्स होंगी। इस क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, बस यहाँ पर इतना समझने की बात है जब भी कोई राइट या कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या ऐसा कुछ उठता है कि क्या वो रेलेवेंट फैक्ट्स किस तरीके से होंगे जब राइट और कस्टम का क्वेश्चन है। तो जब वो क्रिएट किया गया वो राइट या कस्टम, जब वो क्लेम किया गया, मॉडिफाई, रिकग्नाइज या असर्ट या डिनाई किया गया, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस थे जिसमें वो राइट और कस्टम क्रिएट किया गया, रिकग्नाइज किया गया या एक्सरसाइज किया गया, और या फिर जहां पर उसकी एक्सरसाइज डिस्प्यूट हुई, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज को रोका गया एज के नेबर के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है ये रेलिवेंट फैक्ट होंगी, बस इतना सा जानना आपके लिए जरूरी है इस सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।